वेलकम बैक एनिमे लवर्स। आज का स्टोरी है कैजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 4 का। तो आप लोगों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एपिसोड 4 में यह काफका को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से घायल रहता है, लेकिन यह काफका सभी को एहसास जताता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्योंकि यह काफका के टेस्ट देने का मात्र आखिरी साल बचा रहता है। इसके बाद यह काफका की मेहनत देखकर होशिना काफका को मिशन पूरा करने का परमिशन दे देता है। काफका फिर रेनो को यहाँ से आगे बढ़ने का सलाह देता है, लेकिन रेनो आपके बिना आगे मैं नहीं जाऊंगा बोलता है। जिसके बाद यह रेनो काफका को अपने कंधे में बैठाकर कैजू से लड़ने जाते हैं। यह देखकर होशिना हंसता रहता है। वह हंसते हंसते होशिना रो पड़ता है। दूसरी तरफ किकोरू सभी छोटे मॉन्स्टरों से लड़ती हुई सभी को मार देती है। वह बड़े मॉन्स्टर को टारगेट करती है और बड़े मॉन्स्टर को भी आसानी से खत्म कर देती है, जिसे देखकर यह कैप्टन व सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब ऑपरेटर सभी को एग्जाम खत्म होने के बारे में बताती है। वह सभी ड्रोन व सभी कैंडिडेट को शेल्टर में वापस बुलाती है। यह काफका व रेनो अनाउंसमेंट सुनते ही दोनों चैन की राहत लेते हैं। दूसरी तरफ किकोरू की तारीफ कैप्टन व वाइस कैप्टन दोनों करते हैं, क्योंकि यह किकोरू ने सभी मॉन्स्टरों को आसानी से हरा दिए। साथ ही यह मिशन में कोई भी कैंडिडेट्स ड्रॉप ऑफ नहीं हो पाया। यहाँ पर पता चलता है कि किकोरू डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी है। वह यहाँ आगे चलकर अपनी पापा से भी आगे जाएगी। कैप्टन लोग यह बात करते हैं। फिर किकोरू वापस अपने शेल्टर में जाती रहती है। तभी अचानक एक दूसरा कैजू को दिखाया जाता है जो किकोरू के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ यह काफका यह सोचकर खुश था कि किकोरू ने मुझे तो हरा दिया, लेकिन उसी की वजह से हम बाहर नहीं हुए। वह काफका व रेनो रिजल्ट का दोनों इंतजार करते रहते हैं। तभी अचानक यह मरे हुए मॉन्स्टर दोबारा जिंदा होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। या फिर किकोरू को दिखाया जाता है जो अपने आप को संभालकर कैजू का सामना करने के लिए तैयार होती है, लेकिन यह कैजू किकोरू के ऊपर भारी पड़ता है। वह उसे आसानी से घायल कर देता है। वह किकोरू चीखने लगती है। यह आवाज कैप्टन लोग सुन लेते हैं। वह सभी को पता चलता है जो मॉन्स्टर मर गया था वो फिर से जिंदा होकर और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। दूसरी तरफ जो कैजू किकोरू के ऊपर हमला किया था वह जाते जाते बड़े मॉन्स्टर को जिंदा कर देता है। यह शेल्टर में बड़े मॉन्स्टर जिंदा होने की बातें कैप्टनों को पता चलता है, जिससे यह कैजू को मारने व सभी की जान बचाने की तैयारी करके कैजू से लड़ने के लिए दोनों कैप्टन जाते हैं। साथ ही बड़ा मॉन्स्टर भी जिंदा हो जाता है। वह किकोरू के ऊपर खतरनाक हमला करता है। वह किकोरू मरने की हालत में रहती है। तभी यह किकोरू के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जो अपने छोटेपन में ही जीनियस रहती है। वह अपने क्लास में टॉपर भी रहती है। किकोरू अपने डैड को अपने रिजल्ट के बारे में बताती है। वह खुश रहती है, लेकिन यह किकोरू के डैड समझाते हैं कि एक बार मिली हुई जीत पर खुश होने से अगली बार नाकामी मिलती है। तुम अपने आगे के लक्ष्य में ध्यान दो। वह अपने देश और अपनी मरी हुई माँ के लिए परफेक्ट बनो। यह याद करके किकोरू अपने जान को दाव लगाकर मॉन्स्टर से लड़ती है, लेकिन यह मॉन्स्टर किकोरू को बुरी तरह से घायल कर देता है। यह दूसरी तरफ कैप्टन व वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है जो किकोरू की मदद करने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर किकोरू के ऊपर वार करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करता है। वह किकोरू पूरी तरह से निराश हो जाती है। तभी यह काफका को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर के वार को नाकाम कर देता है। वह अपने काइजू रूप में आ जाता है। फिर काफका मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करता है। वह मॉन्स्टर के ऊपर वार कर देता है, जिसके बाद यह मॉन्स्टर का नामो निशान मिट जाता है। फिर यह काफका किकोरू को अपने आप को खतरे में डालने के लिए किकोरू को डांटता रहता है। तभी यह रेनो आकर काफका को भी डांटता है, क्योंकि काफका अपने कैजू रूप के साथ अपने आप को रिवील करता रहता था। वह दोनों किकोरू की तरफ देखते हैं, लेकिन यह किकोरू बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद यह कैप्टन व वाइस कैप्टन दोनों आकर यह तहकीकात करते रहते हैं। तभी ऑपरेटर कैप्टनों लोगों को बताती है कि यह काफका, रेनो व किकोरू शेल्टर में आ चुके हैं। फिर यह दोनों बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं मरा था, खासकर किकोरू।
यह वाइस कैप्टन होशिना को यह मंजर देखकर पुराने वाले कैजू मॉन्स्टर की याद आती है, जिसमें ऐसे ही मॉन्स्टर का नामो निशान मिट चुका था। अब हॉस्पिटल में काफका का इलाज होता है। तभी यह कैप्टन मीना आकर किकोरू की जान बचाने के लिए दोनों को शुक्रिया कहती हुई चली जाती है। दूसरी तरफ किकोरू का इलाज चलता है, वह किकोरू ठीक हो जाती है। फिर वाइस कैप्टन किकोरू को पूछने लगता है कि वो मॉन्स्टर को आखिर किसने मारा। फिर किकोरू काफका से किया हुआ वादा वह काफका की जान बचाने के लिए मैं काइजू मॉन्स्टर की जान ले चुकी हूँ कहती है। रात के वक्त टोक्यो शहर को दिखाया जाता है। फिर यह किकोरू के ऊपर हमला किया हुआ कैजू आज का न्यूज सुनता है। वह डिफेंस फोर्स के ट्रेनिंग में किसी की जान नहीं जाना। वह कैजू नंबर 8 का न्यूज सुनकर कैजू आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी यह कैजू मॉन्स्टर के मोबाइल में किसी का कॉल आता है। वह कैजू मॉन्स्टर एक इंसान का रूप ले लेता है। वह बाहर आ जाता है। फिर यह कैजू के साफ सफाई करने वाले को ग्रुप को दिखाया जाता है, जो काफका व रेनो दोनों यह पहले ग्रुप में काम कर चुके थे। वही ग्रुप में यह कैजू मॉन्स्टर भी इंसानों का रूप लेकर सभी के साथ घुल मिल जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और ऐसे ही वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।